हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। सो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इससे पहले हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में ऑर्डिनल और कार्डिनल दो अप्रोचेस के बारे में लास्ट वीडियो में बात किया था। तो कार्डिनल जो अप्रोच था उसको हमने अच्छे से समझ लिया, वो नंबर सिस्टम के ऊपर था। नंबर सिस्टम में क्या है, हम उसके सारे जितने भी एस्पेक्ट्स थे लास्ट वीडियो में देख लिए। आज के इस वीडियो में हम ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, जिसे एलन और हिग्स ने दिया था। ठीक है, एज कंपेयर टू कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच ज़्यादा हमें रियलिस्टिक लगता है, वो प्रैक्टिकल लगता है। अब देखिए, हम कार्डिनल अप्रोच में क्या बोलते हैं कि भाई हमें एक चॉकलेट कंज्यूम किया, चॉकलेट खाया है, तो चॉकलेट खाने के बाद हमें कितना सेटिस्फैक्शन हुआ, कोई मुझे पूछा कितना हुआ, इसको नंबर के टर्म में बताओ कि 10 हुआ है कि 12 हुआ है कि 16 हुआ है, तो वो हम नहीं बता सकते। दूसरा चॉकलेट खाने के बाद कितना हुआ, कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, 15 हुआ कि 16 हुआ कि 12 हुआ कि 10 हुआ कि 5 हुआ, वो हम कभी नहीं बता सकते नंबर के टर्म में। लेकिन एज ऑर्डिनल अप्रोच, तो ऑर्डिनल में हम रैंक वाइज बता सकते हैं, हम दो कमोडिटी में आराम से बता सकते हैं कि उनमें डिफरेंस क्या था। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए दो लोग हैं, ए और बी। ठीक है, अब ए को पसंद है पिज़्ज़ा, क्या पसंद है? पिज़्ज़ा पसंद है ए को, और बी को पसंद है बर्गर। ठीक है, ये बर्गर पसंद बी को। तो ए और बी दो लोग हैं, उनको पूछेंगे कि आप पिज़्ज़ा खाना पसंद करोगे बर्गर, दो ऑप्शन दोनों के पास है। तो ये पहला प्रेफरेंस किसको देगा? फर्स्ट प्रेफरेंस ए के लिए क्या होगा? ये होगा, और उसी का सेकंड प्रेफरेंस क्या होगा? बर्गर, ये होगा। सेकंड प्रेफरेंस ये होगा, जिसका हम पसंद करो बर्गर को सेकंडली पर सेटिस्फाई करेगा। वहीं बी के बारे में पूछेंगे तो बी जो है वो सेकंड प्रेफरेंस किसको देगा? पिज़्ज़ा को, और फर्स्ट प्रेफरेंस का क्या होगा? बर्गर को, उसको बर्गर पसंद है। तो एज अ रैंक, एज अ प्रेफरेंस हम बता सकते हैं कि ए और बी को क्या पसंद है, ये रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकली बता सकते हैं। ठीक है, नंबर वाइज नहीं बता सकते, प्रेफरेंस वाइज बता सकते हैं। तो ऑर्डिनल जो अप्रोच है वो प्रेफरेंस के ऊपर बिलीव करता है, और यहीं पे आता है इंडिफरेंस। तो दोनों में जो लोग पसंद है उसमें डिफरेंस है, तो इसी डिफरेंस को देखने के लिए, दोनों चीज़ों को मैनेज करने के लिए, ऐसा तो नहीं कि जो पिज़्ज़ा खाने वाला सिर्फ पिज़्ज़ा खाएगा, बर्गर नहीं खाएगा, वो बर्गर भी खा सकता है, बर्गर भी वो पसंद है, लेकिन वो सेकंड ऑप्शन रखेगा। ए वाला पिज़्ज़ा नहीं खाएगा ऐसा नहीं है, वो पिज़्ज़ा को भी पसंद करेगा, लेकिन पिज़्ज़ा को सेकंड ऑप्शन रखेगा, सेकंड प्रेफरेंस देगा। तो यहीं पे आ जाता है इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन। ये जो इंडिफरेंस है उसी में हम आज के टॉपिक इंडिफरेंस कर्व को समझेंगे। इंडिफरेंस क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम समझेंगे किस तरह ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑन अ वेरियस अल्टरनेटिव। अब बहुत से अल्टरनेटिव रहेंगे, आप पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, पास्ता की चाउमीन, आपके पास वेरियस अल्टरनेटिव होते हैं, उनके कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं। मतलब आपको हो सकता है कि सारी चीज़ें मिल जाए, आपको पिज़्ज़ा भी मिल जाए, पास्ता भी मिल जाए, आपको बर्गर भी मिल जाए, ठीक है, आपको चाउमीन भी मिल जाए, तो सारे आपको पास कॉम्बिनेशन रहेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल ऑफ टू गुड्स। तो हम लोग क्या है, बहुत सारे गुड्स का तो पढ़ रहे हैं, दो गुड्स का पढ़ रहे हैं, तो दो ही गुड्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो indifference curve is a graphical representation of various alternative combination of the bundle of two goods among which the consumer is indifferent। इस कॉम्बिनेशन के द्वारा हम कंज्यूमर के इंडिफरेंस को समझ सकते हैं। क्लियर है? ये उसकी डेफिनेशन है। आइए उसको प्रैक्टिकली हम समझ लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन हमें कुछ दे दिया है, ये कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई। तो ए का कॉम्बिनेशन मतलब अब देखो, ए हमारा कॉम्बिनेशन एप्पल बनाना है, मतलब एक कंज्यूमर है, जब हमें एप्पल पसंद है, बनाना पसंद है, तो हम किस तरीके से मैनेज करेंगे? देखो, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। ठीक है, मेरे पास 100 रुपये, तो 100 रुपये में सारी चीज़ें नहीं खरीद सकता, कुछ चीज़ों को सैक्रिफाइस करूंगा तो ही कुछ चीज़ें खरीद पाऊंगा। ठीक है, जो मेरा प्रेफरेंस रहेगा। तो पहले हम मान लेते हैं कि जो रिसोर्सेज ए के पास, मतलब ए कॉम्बिनेशन हमारे पास ऐसा है कि हम एक एप्पल और 15 बनाना कर सकते हैं। लेकिन इसको लिखने का तरीका बहुत आसान है, मैं आपको समझा देता हूँ। पहले क्या करो, 1 2 3 4 5 एप्पल का हमने लिख लिया। अब बनाना कैसे जानेंगे? तो इसका टोटल करेंगे, टोटल कितना आता है? 15 आ रहा है। देखिए 1 + 2 3, 3 + 3 6, + 4 10, + 5 15। ये 15 को सबसे ऊपर लिख लीजिए। ठीक है, ये 50 को यहाँ पे लिख लीजिए, 50 को यहाँ लिखा। उसके बाद 15 - 5, इसको यहाँ से माइनस करते आ रहा है, लिखते हैं। तो क्या होगा? ये है 15 - 5, ये 5 कहाँ से है? यहाँ से है। 15 - 5 10। फिर उसके बाद क्या हुआ? 10 आया, तो 10 को किससे माइनस करेंगे?
10 माइनस 4, ये 4 जो है वो यहाँ से आए, उल्टा लेकर चल रहे हैं, 10 माइनस 4 6, ठीक है। उसके बाद क्या है 6, तो 6 माइनस 3, 3 कहाँ से आया, यहाँ से आया 3, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1, हमने लास्ट में 1 आ गया। तो इस तरीके से हम टेबल बना सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि ये दिया हुआ है, ये जो दिया है, ये हम कैसे बनाएंगे, तो इस सिंपल तरीका है, आप टोटल करिए और फिर माइनस करते चलिए, क्लियर, ओके। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है। आप देखेंगे तो वो एक एप्पल खाता है, 15 बनाना चाहता है, इसके बाद इतने पैसे रिसोर्सेज इतने ही है कि वो एक एप्पल और 15 बनाना ही परचेस कर सकता है। अब वो चाहते हैं कि वो एप्पल को बढ़ा ले, एप्पल की क्वांटिटी को बढ़ा ले, तो वो एक एप्पल को बढ़ाता है, अगर एक एप्पल क्वांटिटी को बढ़ावा देता है तो क्या करता है, वो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 5 यूनिट, 5 जो है बनाना सैक्रिफाइस उसको करना ही पड़ेगा, वो पैसा ही उसके पास लिमिटेड है। हमने इसको कई बार में जो प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि हमारे पास रिसोर्सेज का लिमिटेड है। तो जब वो एक यूनिट ऑफ मतलब एक यूनिट एप्पल के गेन करता है तो 5 यूनिट बनाना सैक्रिफाइस करता है। तो सेकंड कॉम्बिनेशन, या तो वो उनके पास एक पर्सन है फॉर एग्जांपल राम, तो राम के पास क्या है कि पैसा इतना है कि एक एप्पल या 15 बनाना खरीद सकता है। वैसे दूसरा कॉम्बिनेशन उसके पास क्या है, 2 एप्पल खरीदेगा तो उसको 10 बनाने खरीदने होंगे, 3 एप्पल खरीदेगा तो सिर्फ 6 बनाना ही खरीद सकता है, 4 एप्पल खरीदेगा 5 बनाना, और 3 बनाना और 5 एप्पल खरीदा तो सिर्फ 1 बनाने से काम करना पड़ेगा। मतलब यहाँ तो वो गेन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, यहाँ पे उसको कमी करनी पड़ रही है। तो यही इंडिफरेंस दिखाता है कि वेरियस ऑफ कॉम्बिनेशन, यही इंडिफरेंस कर्व है कि इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंस होते जा रहा है, कहीं बढ़ रहा है तो कहीं घट रहा है, कहीं घट रहा है कहीं बढ़ रहा है। इसी को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा, सिंपल सी बात है, पहला क्या था 15 था, 15 एक कॉम्बिनेशन का आता है 15, तो एक एप्पल यहाँ में हमने एप्पल को लिख लिया एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में हमने किसको लिखा है, बनाना, ये देखा बनाना। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है, एक एप्पल 15 बनाना। सेकंड कॉम्बिनेशन आप खुद कर लेंगे, 2 एप्पल प्लस 10 बनाना। तीसरा कॉम्बिनेशन जो दिया हुआ है उसमें क्या है, 3 एप्पल्स प्लस 6 बनाना। फोर्थ कॉम्बिनेशन डी वाला है तो 4 एप्पल प्लस 3 बनाना, और लास्ट कॉम्बिनेशन है 5 एप्पल प्लस 1 बनाना। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस आप आराम से प्लॉट करेंगे। ग्राफ मुझे नहीं लगता कि आपको टफ गया होगा कि ग्राफ में कैसे उसने मार्किंग की है। यहाँ तक का क्लियर है। चलिए इसका एक और चीज टॉपिक को समझ लेते हैं यहाँ पे, वो है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है, अ रैशनल कंज्यूमर विल ऑलवेज प्रेफर अ मोर ऑफ अ कमोडिटी। कोई भी कंज्यूमर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी वाले प्रेफरेंस को चूज करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी के पास ऑप्शन है कि वो 10 एप्पल और 6 बनाना, या फिर मान लेते 12 एप्पल और 8 बनाना। उसके बाद देख लेते हैं अपन लोग 16 एप्पल और 10 बनाना। अगर ये जो कॉम्बिनेशन हमारे पास है, ठीक है, तो अगर आप कंज्यूमर होते तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन या आप इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करते? डेफिनेटली आप ज़्यादा करते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको ज़्यादा चीज़ें मिल रही है। तो रैशनल जो कंज्यूमर्स हैं वो ऐसे कॉम्बिनेशन प्रेफर करेंगे जहाँ पे उनको ज़्यादा चीज़ें मिले। यहाँ पर कुछ 16 एप्पल और 10 बनाना है, तो आप इन चीज़ों को चूज करते हैं। इसी थ्योरी को क्या कहते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो हर कंज्यूमर मोनोटोनिक प्रेफरेंस के द्वारा ज़्यादा अच्छे कॉम्बिनेशन को चूज करता है। चलिए एक और टॉपिक है उसे भी समझ लेते हैं। अब हम लोग सेकंड इसका टॉपिक है इंडिफरेंस मैन, क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। इट इज अ फैमिली ऑफ अ इंडिफरेंस कर्व। जो हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़े ना, उसी की फैमिली मेंबर का ये है, which represent the various combination of two goods। तो दो goods के various combinations को हमें ये दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारा ये जो कर्व था, हम ये मान लेते हैं ये जो कर्व है हमारा वो कौन सा है, इंडिफरेंस कर्व। इट
डिफरेंस कर्व 1 IC1 है, ठीक है। हम एक और कर्व बना लेते हैं यहाँ पे बाई चांस ये कर्व जो बना है ये हमारा जो कर्व है वो क्या है, इंडिफरेंस कर्व 2, ठीक है। एक और बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये इंडिफरेंस कर्व 3 है, इंडिफरेंस कर्व 3, ठीक है। तो ये तीनों कर्व, इसी तीनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, इंडिफरेंस मैप कहते हैं। तीन टाइप के कर्व बने। अब देखिए इंडिफरेंस कर्व में क्या होगा, मतलब दूसरा कॉम्बिनेशन हम लोग को मिल जाता है। बाय चांस देखिए यहाँ पे एक डॉट है, ये डॉट बना हुआ है, तो इस डॉट का आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आया इस तरीके से, मतलब आप यहाँ बना हुआ है तो 2 यूनिट्स, ठीक है। यहाँ की जगह क्या है, यहाँ पे तो 2 यूनिट, मतलब आपके एप्पल के 2 यूनिट प्लस आपको कितना मिल रहा है, 15 यूनिट्स ऑफ बनाना, मतलब 2 यूनिट्स ऑफ एप्पल और 15 यूनिट्स ऑफ बनाना मिल रहा है आपको इस कॉम्बिनेशन में, ठीक है। उसके बाद और आगे जाएंगे इस कॉम्बिनेशन में, यहाँ पे तो देखिए ये थर्ड कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर कितना मिलेगा, IC इंडिफरेंस कर्व यूनिट में आपको इसमें कितना मिलेगा, इसमें आपको 3 यूनिट्स ऑफ एप्पल मिलेंगे प्लस 15 यूनिट्स ऑफ बनाना, मतलब आपके पास जो कॉम्बिनेशन होगा वो बढ़ जाएगा। आप प्रेफरेंस कर सकते हो तीनों में से किस कॉम्बिनेशन में होगा। आप IC3 पे जाओगे जहाँ पे आपको ज़्यादा एप्पल और ज़्यादा बनाना मिल रहा है, बाकी तो यहाँ पे कम एप्पल और कम बनाना है, तो ये कॉम्बिनेशन ही इंडिफरेंस मैप को कंप्लीट करता है। तो वो ये आपको इंडिफरेंस मैप क्लियर हो गया होगा, ये और भी लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व दिखाता है हम लोगों को, ठीक है। आइए और छोटा सा टॉपिक है उसे भी समझ लेते हैं, मतलब इंडिफरेंस कर्व की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आइए अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व को समझ लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व को समझ लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इंडिफरेंस कर्व स्लो डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन यूनिट ऑफ टू गुड्स। तो ये जो कर्व है वो डाउनवर्ड क्यों जा रहा है, क्यों डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे क्यों जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, इसका कारण है इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, एप्पल की क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ रही है और बनाना की क्वांटिटी धीरे धीरे घट रही है, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप बन जाता है। तो ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा कि कहीं भी अगर कभी भी कोई कॉम्बिनेशन आपके पास आया है पूरे 11th में जहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप शो हो रहा है, कोई चीज बढ़ रही है कोई चीज घट रही है, एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज घट रही है, तो ऐसे में स्लोप जो है वो हमेशा डाउनवर्ड ही बनेगा, नीचे की तरफ जाएगा। अब ऊपर ये सब क्या बनेगा, जब या तो दोनों बढ़ेंगे या तो दोनों घटेंगे, और दोनों एक समान रहेंगे तो स्ट्रेट कर्व बनेगा। तो ये एक इनवर्स रिलेशनशिप के कारण यहाँ पर क्या बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोप बन रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी ये क्लियर होगी। दूसरी है IC इज अ इनवर्स कर्व इज अ कॉन्वेक्स शेप का है। क्यों है, क्योंकि डिक्रीजिंग MRC है। तो आइए अब MRC समझ लेते हैं। MRC क्या होता है, मार्जिनल रेशो सब्सिस्टेंस। मार्जिनल रेशो सब्सिस्टेंस क्या होता है, MRC। इसका सिंपल फॉर्मूला है वो है डेल सैक्रिफाइस अपॉन डेल गेन, मतलब आपने कितना चेंज इन सैक्रिफाइस इनटू चेंज इन गेन। ये भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है, थोड़ी सी जगह आपको याद होगी तो इसे हमने पढ़ी है। तो देखिए कैसे MRS कैलकुलेट कर सकते हैं, MRS। तो कैसे हुआ, कैसे कैलकुलेट किया गया, देखिए यहाँ पे। तो पहले वाले यूनिट में कोई सैक्रिफाइस हुआ है क्या, कोई सैक्रिफाइस नहीं हुआ है। जो चीज थी पहला कॉम्बिनेशन जैसे करता था, एक एप्पल और 15 बनाना हमारे पास है, उससे पहले हमने कोई सैक्रिफाइस किया था कुछ चीजों को नहीं, ऊपर का डाटा है नहीं, तो पहला मार्जिनल के समान लाया जाएगा। दूसरे में डाटा में देखें किस तरीके से इन्होंने कैलकुलेट किया। तो इन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया है, यहाँ पे इन्होंने 5 बनाना का सैक्रिफाइस किया है, और गेन कितना हुआ है 1 मिनट ऑफ एप्पल, तो 5B शुगर। सेम यहाँ पे कितना सैक्रिफाइस किया है, यहाँ पे 4 सैक्रिफाइस किया है और गेन 1 ही हुआ है। तो धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो ये सैक्रिफाइसिंग जो है क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम सैक्रिफाइस किया गया, कम सैक्रिफाइस किया। आपने देखा कि पहले एप्पल को पाने के लिए, फर्स्ट एप्पल को पाने के लिए हमने कितना सैक्रिफाइस किया, 5 बनाना सैक्रिफाइस किया। लेकिन दूसरे एप्पल को पाने के लिए, मतलब एक एप्पल और पाने के लिए हमने सैक्रिफाइस सब कम कर दिया। क्यों, क्योंकि क्यों कम कर दिया, 4 से 4 बनाना का सैक्रिफाइस किया। उसके बाद एक और एप्पल पाने के लिए सिर्फ 3 बनाना किया, और लास्ट में जाकर के एक एप्पल
हमने एक एप्पल पाने के लिए सिर्फ 2 बनाने का सेक्रीफाइस किया। हमारा सेक्रीफाइस धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। डिक्रीज होने का कारण क्या है, लॉ ऑफ डीएलयू, लॉ ऑफ सैटिस्फैक्शन, सैटिस्फैक्शन जो था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमारा सैटिस्फैक्शन कब हो गया था, हमारे पास सिर्फ एक एप्पल है। शुरू में हमारा एप्पल कितना था, एक था, हमको एक और चाहिए था, तो हम क्या बोलेंगे, एक एप्पल पाने के लिए हम सैक्रिफाइस बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस। तो हम एक एप्पल पाने के लिए क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थे कि हम एक एप्पल के लिए क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस कर सकते। तो हमारे पास एक ही एप्पल था, तो उसकी हमने ज़्यादा सैक्रिफाइस किया। क्लियर है? ओके, उसके बाद सेकंड, उसके बाद एक और एप्पल पाने का, हमारे पास 2 एप्पल हो चुके थे, तो अब हमको लगा कि 2 एप्पल हमारा सैटिस्फैक्शन थोड़ा कम होने लगा, तो कम होता हमने सिर्फ 4 करना का सैक्रिफाइस किया। अब देख सकते हैं यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से चीज़ों को कि आप समझ जाएंगे कि सैक्रिफाइस कैसे होगा। पहले देखिए ये हमारा सैक्रिफाइस है, हमने कितना सैक्रिफाइस किया, 5 बनाना का सैक्रिफाइस किया, तब जाकर हमको कितना मिला, मात्र 1 एप्पल मिल पाया। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ सैक्रिफाइस है वो कितना कम हुआ, यहाँ पे सैक्रिफाइस कितना कम हो गया, हमारा सिर्फ 4 बनाना का सैक्रिफाइस था, तब हमने कितना कैलकुलेट किया, 1 एप्पल ही पाया, या फिर 1 एप्पल पाया। उसके बाद सैक्रिफाइस फिर कम हो गया, सैक्रिफाइस कितना हो गया, 3 बनाना का, सिर्फ 3 बनाना का सैक्रिफाइस किया और 1 एप्पल पाया। ये सैक्रिफाइसिंग क्या होगा, धीरे धीरे कम हो रहा है। लास्ट में देखोगे तो कितना कम हो गया, यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ कितना सैक्रिफाइस किया, 2 बनाना का सैक्रिफाइस किया और 1 एप्पल पाया। तो सैक्रिफाइसिंग कम होते जा रहा है। इस सैक्रिफाइसिंग के कम होने के कारण, लॉ ऑफ डीएलयू के कारण, जिस तरह सैक्रिफाइसिंग डिक्रीज हो रहा है, हमारा जो शेप बनेगा वो क्या बनेगा, कॉन्वेक्स का बनेगा। मतलब डिक्रीजिंग एमआरएस है, डिक्रीजिंग एमआरएस है, मार्जिनल रेशियो ऑफ सब्सिस्टेंस है, तो हमारा शेप जो बनेगा कर्व का वो क्या बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा। क्या बनेगा, कॉन्वेक्स। ठीक है, ये सेकंड हो गया पॉइंट। थर्ड, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। जितना ज्यादा इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ज्यादा सैटिस्फैक्शन होगा। सिंपल सी बात है। अब ये कॉम्बिनेशन है, इंडिफरेंस कर्व जो है वो अगर हायर लेवल होगा, जो कि हायर लेवल पे पहुंच गया, यहाँ पर हमारा सैटिस्फैक्शन ज्यादा होगा। क्यों? कारण हमारे पास कॉम्बिनेशन कितने ज्यादा कॉम्बिनेशन है। उसके ऊपर और जाएंगे तो हमारे पास देखो 3 एप्पल और 15 बनाना है, तो ज्यादा हमको मिल रही है। जो हम लोगों ने मोनोटोनिक प्रेफरेंस पढ़ा था कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग हमको जितना ज्यादा हाई लेवल जाएंगे उतना सैटिस्फैक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें एप्पल ज्यादा मिल रहा है, बनाना उतना का उतना ही है, तो सैटिस्फैक्शन हमको ज्यादा होगा मोनोटोनिक प्रेफरेंस के थ्रू। तो उस मोनोटोनिक प्रेफरेंस के थ्रू हायर इंडिफरेंस का रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। जितना ज्यादा ऊपर जाते जाएंगे हमारा सैटिस्फैक्शन लेवल उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। लास्ट है 2 इंडिफरेंस का नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो 2 इंडिफरेंस कर्व, देखिए 2 इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? कोई एक पॉइंट आएगा ही नहीं जहां पे दोनों कॉम्बिनेशन कंबाइन हो सके। क्यों? हायर लेवल जाएगा ना, हर एक कर्व जो है उसके ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हो सकता है कि कर्व यहाँ पे बन जाए हमारे, ठीक है, तो या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो एक दूसरे को क्रॉस करने की कभी बात आएगी नहीं, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। कोई ऐसा एक पॉइंट नहीं आएगा जहाँ पे एप्पल बनाना हर कॉम्बिनेशन में या हर प्रेफरेंस में एक समान है। ठीक है, तो इंटरसेक्ट होने की बात नहीं होगी। तो लास्ट प्रॉपर्टी है 2 इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इंडिफरेंस कर्व इतना ही था। अब एक आध 2 छोटे टॉपिक बचे हैं, उसको जल्दी ही मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।